जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज आप लोग तहसील मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। ये ट्रैक्टर मार्च आप लोगों ने निकाला था, प्रशासन ने बीच में रोक दिया। क्यों रोक दिया गया आपके ट्रैक्टर को? हम भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, ये हम लोगों का जो दिल्ली से आंदोलन चला था उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में सद्भावना ट्रैक्टर रैली निकल रही है। इसमें एमएसपी से लेकर किसानों की जो भी समस्याएं, बिजली से लेकर बिजली टेबल का भी हो, चाहे खेती का हो, सभी मुद्दों पर हम लोग सबसे पहले एमएसपी पर हम लोगों को ध्यान देना है। ये भारत सरकार हम किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा कर रही है, जबकि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के लिए पूरा कहते थे कि हम इसको लागू करेंगे दोनों चुनाव में, लेकिन अपने जब सत्ता आ गई तीसरे चुनाव में भूल कर बैठ गए हैं। हम उसी के लिए पूरे देश में यदि स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, वो लागू हो जाएगा तो यहाँ का किसान किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा। और आज स्थिति ये है कि किसान एकदम टूट चुका है। किसानों को कोई भी आगे प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और केवल स्वामीनाथ को भारत रत्न देकर किसानों को लोक लुभावना देकर इनको शांत कराना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा हमेशा लड़ती रहेगी। आप लोग तहसील मुख्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी। हमारी मांगे राष्ट्रीय आह्वान के द्वारा जो हमारी सद्भावना तिरंगा यात्रा 9-8 को निकालने का था, उसके संदर्भ में और जो केंद्र से हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा जो आह्वान किया गया, हमारे जो केंद्र में जो पहले मांगे थी एमएसपी के विषय में और लखीमपुर खीरी और जो हमारे गन्ना मूल्य का भुगतान के लिए और उसमें पहले किसानों को जो मृत्यु था उसको मुआवजा देने के लिए, अन्य मांगे को लेकर जो हमारे वहाँ से आह्वान किया गया, उसके लेकर हम लोग तहसील मुख्यालय पर एडीएम साहब को प्रधानमंत्री के द्वारा तो देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और ज़िले की समस्याओं के विषय में भी हम एडीएम साहब को अवगत कराएंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या उन्होंने जो बनाया टोल प्लाजा का तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब नया रेलवे कॉरिडोर जो बनाया गया है वहाँ पर जो कि इसमें है बरईपुर, आपका कुंडाडी, जादवपुर, ये सब अभी कम बरसात होने के कारण फिर भी वहाँ पर जलमग्न हो रहा है। किसानों का जो रुपाई किया गया, फसल बर्बाद हो रहा है। उसको लिखने के लिए मैंने 6 तारीख को एडीएम साहब को अगर पत्र दिया, उन्होंने बोला आश्वासन दिया। मैंने उनको बोला कि यदि नहीं हटता है तो सर मैं बंधक बनाऊंगा, किसी को आप मेरे पर लाठी चलाइए, उसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। ये सब बातें हुई है। उसी संदर्भ में भी आज मैं भी पत्र लेकर आया हूं, एडीएम का साहब को दूंगा। तहसील मुख्यालय पर हैं और ये किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सरकार द्वारा जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उस समय जो मांगे शासन द्वारा मान ली गई थी कि नहीं हम ये पूरा करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोगों का आंदोलन समाप्त हुआ। लेकिन उन मांगों पर अमल नहीं किया गया सरकार द्वारा। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, सूखा है, बाढ़ है। जो भाग हमारे जिले के सूखा बाढ़ दोनों साथ चलता है। इस पर शासन का हमारे जिले के अधिकारियों का ध्यान नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। कम से कम इसको बैलेंस किया जाए। एक तो हम लोग सूखे से मर रहे हैं, ये पानी नाजायज बढ़ जा रहा है गंगा जी का, उसको कहीं हमारे डैम में भरा जाए। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े जलाशय हैं जहाँ हमारा पानी स्टोर हो सकता है, पेयजल का भी काम आ सकता है। और तमाम किसानों की मांग है, क्षेत्रीय समस्याओं की मांग है, तमाम सड़कें ध्वस्त हैं, बिजली की इतनी दफा खराब है कि पूछिए मत। आज किसान पानी के लिए ट्राई कर रहा है, जब पानी में तबाह है। और बहुत सारी मांगें इसको लेकर हमने यहाँ किया है।